नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम 2024 के लिए जीएस का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। आज है टेस्ट नंबर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फटाफट हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि पाषाण काल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 कथन दिए गए हैं, फिर हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। पहला जो कथन है वो है कि भारत में पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं हमें, वे मध्य पाषाण काल से ही मिलने लगते हैं। और इसका पहला साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, इसके बारे में भी जानते रहिए। पहला जो साक्ष्य मिला है साथियों, वो आदमगढ़ से मिला है और ये कहाँ पे है, तो एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से हमारा पहला कथन बिल्कुल सही हो रहा है। दूसरा है कि भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। तो ये जो है साथियों, ये गलत है। CL कार्लाइल द्वारा किया गया था। इस प्रकार से दूसरा गलत है, पहला सही है। सही कूट क्या होगा, तो हमारा जो सही कूट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। पहला वाला ही कथन सही है। तो आप ध्यान देंगे, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जो भारत में पशुपालन के साक्ष्य किस काल से देखने को मिलते हैं, आप बताएंगे मध्य पाषाण काल। स्थान कौन सा है, तो आदमगढ़ जगह है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि शिल्प वेद का उपवेद है। तो साथियों बताइए कि शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है। प्रत्येक वेद का उपवेद भी है, तो शिल्प वेद भी किसी न किसी वेद का उपवेद होगा। किसका होगा, तो अथर्ववेद का है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। और यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा, उसके बारे में जानते रहिएगा, धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद होगा गंधर्ववेद और ऋग्वेद का आयुर्वेद। तो इस प्रकार से सभी वेदों के जो उपवेद हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। आगे है, किस जैन तीर्थंकर ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था। तो जैन धर्म साथियों हमें बताना कि वे कौन से जैन तीर्थंकर हुए जिन्होंने स्त्रियों को, नारियों को यानी कि स्त्रियों को, अपने धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दिया। तो वे थे पार्श्वनाथ। कौन थे साथियों, पार्श्वनाथ। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। किस क्रम के थे, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इन्होंने क्या किया कि नारियों को, यानी कि स्त्रियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया कि, और उनके समय में जो स्त्री संघ की अध्यक्षता थी वो यक्षा पुष्पाचुला थी। साथियों ध्यान दीजिएगा कि पार्श्वनाथ ने ही स्त्रियों को अपने धर्म में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस धर्म से संबंधित है। तो प्राचीन काल का एक अभिलेख है हाथी गुम्फा, और किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो जैन धर्म। कौन सा धर्म साथियों, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। और हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है, तो कलिंग राज खारवेल। किसका साथियों, कलिंग राज खारवेल का है। और इससे हमें जानकारी मिलती है जैन धर्म के बारे में। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन अधिकारियों, अध्यक्षों व उनसे संबंधित विभागों के गलत युग की पहचान कीजिए। यहाँ पर मौर्य काल से संबंधित कुछ अधिकारी का नाम है और विभाग दिया गया कि कौन सा अधिकारी किस विभाग का प्रमुख होता था। इसमें से एक गलत भी दिया है, वही हमें बताना है। पहला है नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पौत्वाध्यक्ष माप तौल का अधिकारी, ये भी सही है। कुप्याध्यक्ष वनों का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। लक्षणाध्यक्ष खनन विभाग, ये गलत है। लक्षणाध्यक्ष जो है ये छापे खाने का अध्यक्ष होता है। किसका साथियों, छापे खाने। ध्यान दीजिएगा, छापे खाने का अध्यक्ष होता था लक्षणाध्यक्ष। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यही वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसमें से एक गुप्तकालीन मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। तो वो कौन सा है, वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
बार बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, आपको रट लेना है साथियों। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आप बताएंगे ललितपुर एक जिला है, तो ललितपुर जिले में स्थित है। और इसमें साथियों 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण भी है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर, यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी? तो एक ग्रंथ है अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसने इसकी रचना की थी साथियों? तो इसकी रचना जो की गई थी वाग्भट द्वारा की गई थी। वाग्भट ये आयुर्वेद के बड़े आचार्य थे, और इन्होंने ही अष्टांग हृदय की रचना की थी। और धन्वंतरी ऑप्शन ए में दिया गया, ये भी एक आयुर्वेद चिकित्सक थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो आप लोग ध्यान देंगे, अष्टांग हृदय किसका है? वाग्भट जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, युद्धों से संबंधित है, कौन सा इसमें से गलत है वो हमें बताना है। पहला है राबोर का युद्ध 7 से 12 ईस्वी दिया गया है, बिल्कुल सही है। राबोर का युद्ध 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर। आप सभी जानते होंगे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी ही था मोहम्मद बिन कासिम। 7 से 12 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था सिंध के राजा दाहिर पर। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी, ये भी सही है। किसने किया था? तो आप सभी जानते होंगे, जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था गजनवी द्वारा किया गया था 1026 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, ये भी सही है। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित भी कर दिया था 1191 में। ऑप्शन नंबर डी है। चंदावर का युद्ध 1192, ये गलत है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कुछ मस्जिदों के नाम है और निर्माणकर्ता का नाम दिया गया, किसने बनवाया था, कौन सा गलत है ये हमें बताना है। पहला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया, बिल्कुल सही है। पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है सुल्तान गढ़ी का मकबरा बलबन है, यही गलत है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने साथियों? तो यहाँ पे होना चाहिए था इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, बलबन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का ठीक जवाब हो जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान देंगे, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश सुल्तान था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ये भारत में तुर्कों द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा था, इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। पहला मकबरा है किसके द्वारा? तुर्कों द्वारा भारत में बनवाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सुमेलित करना है, लेखक और रचनाएं हैं। आइए देखते हैं। पहला है मिनहाज उल सिराज, तो इसका सुमेल होगा तबकात ए नासरी से। रचना की है तबकात ए नासरी तीसरे से। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, बी का 2 से सुमेल होगा। हसन निजामी ताजुल मासिर से, और डी में जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। तो इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफीवाद सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इनमें से एक ऐसे सूफीवाद में थे जो कि संगीत के विरुद्ध थे, वे कौन थे? वे थे नक्शबंदी सिलसिला था। कौन था साथियों? नक्शबंदी सिलसिला, यह संगीत के विरुद्ध हुआ करता था। आगे की मुगल काल में मनसबदारी पद्धति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये हमें बताना है। पहला, इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। मनसबदारी व्यवस्था इसकी शुरुआत अकबर ने ही की थी, और मनसब जो है जात और सवार में विभाजित होते थे साथियों। दूसरा है केवल जात में विभाजित होते थे, गलत है, जात एवं सवार दोनों में विभाजित होते। तीसरा है इस पद्धति से अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली, बिल्कुल ठीक है। तो कौन कौन सा ठीक है? पहला और तीसरा ठीक है। तो सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं?
तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है इनमें किस संत के दोहे संकलित किए गए हैं साथियों? रैदास के। किसके? संत रविदास भी कहते हैं, तो रैदास जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा रचित बहुत से पद हैं जो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिल जाएंगे, यानी कि उसमें संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं कि कौन कौन सा कथन सही है साथियों। पहला है, भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। ये वाला ठीक है हमारा। जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में साथियों सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही हुआ था। और दूसरा चलिए देखते हैं क्या है, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, तो साथियों वाला भी बिल्कुल सही है। तीसरा, लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, गलत है। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? द्वितीय था। तो कौन कौन सही हुआ? पहला और तीसरा, दूसरा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। आयोग है, हमें सही सुमेल करना है साथियों। पहला है पुलिस आयोग। पुलिस आयोग, तो इसका सही सुमेल होगा एंड्रयूज फेजर से। सिंचाई आयोग का संबंध कॉलिन स्कॉट से है। विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रैले से हो जाएगा। रेलवे आयोग टॉमस रॉबर्टसन। इस प्रकार से सही कूट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही सुमेल हो जाएगा। और ये सभी जो आयोग है साथियों, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी आयोगों का गठन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन का आप लोग नाम याद रखेंगे। सभी आयोगों का गठन इसी के द्वारा किया गया था, जो भी आपको विकल्प में देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा और आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।